न्यूमेरिकल एनालिसिस में लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था रेगुलर फाल्सी मेथड या उसे फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उस आर्टिकल को गौर से समझना है जो पीछे जो हमने लेक्चर दिया था, पिछली जो वीडियो है उसमें। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगी। तो जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुना वो पहले वो सुने, उसके बाद ये क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट ऑफ द क्वेश्चन एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बाय मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसका जो है वो अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करना है। तो क्योंकि हमें जो इंटरवल है वो नहीं गिवन किया गया, तो सबसे पहले इंटरवल फाइंड कर लेते हैं रेंज ऑफ रूट इस टेबल में। जैसे बाइसेक्शन मेथड के अंदर, न्यूटन राफ्सन मेथड के अंदर, हर मेथड के अंदर जो रेंज ऑफ रूट सेम मेथड से निकालते हैं। एक्स की वैल्यूज अपनी मर्जी से पुट करें 0 1 2 3 और एफ ऑफ एक्स उसके रेस्पेक्टिव आता जाएगा। जहां पर एफ ऑफ एक्स साइन चेंज करता है वही हमारा जो है वो रिक्वायर्ड रेंज ऑफ रूट होगी। अब देखें यहाँ पे 2 के ऊपर -1 आंसर दे रहा था और 3 के ऊपर प्लस का 16, माइनस से प्लस में चेंज हो गया तो हमारे पास जो रेंज आई वो 2 और 3 आई, यानी 2 और 3 के बीच में हमारा जो रूट होगा वो लाई करेगा, हमारा आंसर लाई करेगा। तो ये हमारा निकला रेंज, यानी यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। यहाँ से f ऑफ a निकाल लिया जो कि नेगेटिव है, f ऑफ b निकाल लिया जो कि 16 है, वो यही वैल्यूज आएंगी। अच्छा जी, रूट ऑफ इक्वेशन f ऑफ x लाइज बिटवीन 2 एंड 3। यहाँ पर जो साइन चेंज हो रहे हैं फंक्शन के, तो हमें इससे ये पता चला कि जो हमारा रूट होगा वो 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगा। भाई जो रेगुलर फाल्सी मेथड था, मैंने पिछले लेक्चर में आपको उसका फार्मूला लिखवाया था, बल्कि वो ड्राइव किया था हमने। तो इस तरह से था x1 इज इक्वल टू a एफ ऑफ b माइनस b एफ ऑफ a और एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। मैंने आपको ये चीज़ें भी बना के सिखाई थी जस्ट याद करने के लिए कि कॉलम में लिख लें a एफ ऑफ a b एफ ऑफ b और इनको जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बटे के ऊपर आ जाएगा और नीचे एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a आ जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। x1 a की वैल्यू 2, एफ ऑफ b की वैल्यू 16, माइनस b की वैल्यू 3, एफ ऑफ a की वैल्यू -1, एफ ऑफ b की वैल्यू 16, एफ ऑफ a की वैल्यू -1। इनको हल किया तो 2.058 आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन आ गई। तो एफ ऑफ x1 निकाला उसी तरह तो आपके पास -0.391 आ गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर यही टर्निंग पॉइंट है। आइट्रेशंस के अंदर जितने भी आप स्टेप्स करेंगे इस बात को अच्छे से समझ लें। यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू क्या आई है? नेगेटिव। इस चीज के ऊपर गौर करना है। आपके पास यहाँ पे देखें a के रिस्पेक्टिव फंक्शन है नेगेटिव, b के रिस्पेक्टिव फंक्शन है पॉजिटिव। फंक्शन की जो वैल्यू है a के रिस्पेक्टिव में नेगेटिव है, b के रिस्पेक्टिव में पॉजिटिव है, तो आपके यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है। तो आपने इसमें से नेगेटिव वाली वैल्यू को रिप्लेस करना है। नेगेटिव वाली, अगर नेगेटिव आया है तो नेगेटिव वाली वैल्यू को, अगर पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू को। अब ये नेगेटिव आया है फंक्शन की वैल्यू, तो हमें पता है कि नेगेटिव इस कॉलम में है, तो a की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा x1 जो कि 2.058 है। ये देखिए a की जगह पे x1 और f ऑफ a की जगह पे f ऑफ x1। बाकी b और f ऑफ b एज इट इज रहने, उनको छेड़ना नहीं क्योंकि वो पॉजिटिव थे। अब सेम फार्मूला वही लगाया कि x1 f ऑफ b माइनस b एफ ऑफ x1 और f ऑफ b माइनस f ऑफ x1। ये सारी वैल्यूज जो हैं वो गिवन है, वो इसके अंदर पुट कर दी, हल किया तो आपके पास ये x2 आया सेकंड आइट्रेशन। सेकंड आइट्रेशन आ गई 2.08125 और यहाँ पे था 2.0588। फिर इसके लिहाज से हमने f ऑफ x2 की वैल्यू निकाली तो ये फंक्शन के अंदर पुट की, आपका आंसर आया नेगेटिव। फिर नेगेटिव आ गया तो फिर हमने क्या करना है? नेगेटिव से ही रिप्लेस करना है। अब इससे रिप्लेस नहीं करना, अब इससे रिप्लेस करना है। x1 की जगह पे क्या चला जाएगा? x2 और f ऑफ x की जगह पे चला जाएगा f ऑफ x2। तो वो वैल्यूज फिर इस फार्मूले में पुट कर दें, x2 f ऑफ b माइनस b f ऑफ x2 ओवर f ऑफ b माइनस f ऑफ x2। वैल्यूज लगाई, कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो आंसर आपका आ गया x3 इज इक्वल 2.0896। फिर f ऑफ x3 निकाला तो फिर हमारे पास नेगेटिव आया -0.0551। तो इसको फिर हमने किससे रिप्लेस करना? इससे। यहां पे आ जाएगा x3
यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स थ्री, उसको फिर फार्मूले में पुट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए हमारे पास फिर जो फंक्शन की वैल्यू है ना, जो x2 के ऊपर थी, x3 के ऊपर वो नेगेटिव आई है, तो फिर हमने क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है x2 को x3 से और f ऑफ x2 को f ऑफ x3 से। तो वही यहाँ पे किया, x3 f ऑफ b, फिर वही सारा पिछला ही प्रोसेस जो है रिपीट होना है। तो इसके अंदर आप वैल्यूज लगाएंगे तो आपके पास आंसर x4 आएगा 2.0927। अब f ऑफ x4 फिर नेगेटिव है, तो x3 और f ऑफ x3 रिप्लेस हो जाएंगे x4 और f ऑफ x4 से। फिर उस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास x5 की वैल्यू आएगी जो कि 2.093। अब देखें x4 था 2.09 और ये भी 2.09, यानी 2 डिजिट हमारे सेम हो गए, यानी हम करीब पहुंच गए अपने रूट के। f ऑफ x5 निकाला तो वो भी नेगेटिव आया, नेगेटिव है, तो क्या करेंगे x4 और f ऑफ x4 को रिप्लेस करेंगे x5 और f ऑफ x5 से। फिर हम क्या करेंगे कि वही फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर f ऑफ x जो x6 आइट्रेशन है वो आपके पास 2.094 आ जाएगी, 0.0943। इसी तरह f ऑफ x6 निकाला तो वो भी हमारे पास नेगेटिव आया। फिर x5 को x6 से और f ऑफ x5 को f ऑफ x6 से रिप्लेस कर देंगे, फार्मूले के अंदर पुट किया तो आपके पास x7 की वैल्यू 2.0944 आ गई। ऊपर हमने देखा कि 6 आइट्रेशन में 2.094 था, इधर भी 2.094, यानी डेसिमल हमारे जो 3 डेसिमल प्लेसेस उन्होंने बोला था वो सेम आ गए। तो इसका मतलब हमारा जो काम खत्म हो गया, जो आइट्रेशन थी वो हमें फाइंड आउट हो गई, हमारा जो सोल्यूशन था वो निकल आया, जिसके ऊपर जो रूट की वैल्यू है वो 2.0944 है। यही हमारा रिक्वायर्ड रूट था। अब देखें ये 2 और 3 के बीच में हमारा आंसर आया है, यही हमने पहले यहाँ पे जो है वो रेंज ऑफ रूट निकाला था तो वो 2 3 आया था, यानी 2 और 3 के बीच में ही हमारा आंसर आना था। ओके जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट मेथड के साथ आपको करवाऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।